सॉलिड स्टार में कई शक्तिशाली पात्र एक एक करके सामने आते हैं। इस बार एंडिंग थीम में बिल्कुल नए विजुअल जोड़े गए हैं। बिना समय गवाए आइए सीधे इस एंडिंग का विश्लेषण करते हैं। पहले प्रीव्यू सीन में बाईं ओर दिखाई देने वाला पात्र ब्लड क्लाउड हॉल मास्टर है, जो जुओ शान का एक अवतार है और जिसकी ताकत कियोस सिटी लॉर्ड के बराबर मानी जाती है। दाईं ओर का चिन्ह साफ तौर पर लुओ फैंग को दर्शाता है। इसके तुरंत बाद दोनों का मेल होना शुरू होता है। आधा ब्लड क्लाउड, आधा लुओ फेंग। यह दर्शाता है कि लुओ फेंग ने ब्लड क्लाउड हॉल मास्टर की पहचान को विरासत में प्राप्त किया है। विस्तृत विश्लेषण के लिए दलोंग ने इसे पिछले एपिसोड में समझाया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। सच कहें तो आधिकारिक टीम का यह प्रस्तुतिकरण काफी प्रभावशाली है, इतना सच्चा कि डरावना लगे। इसलिए लुओ फेंग को तानाशाह कहा जाना बिल्कुल सही है। यहाँ लुओ फेंग को विभिन्न जातियों का संहार करते हुए दिखाया गया है। वो ओरिजिनल स्टार के भीतर कई बार ऐसी लड़ाइयां लड़ चुका है। यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट और लुओ फेंग के दृश्य एक साथ दिखाई देते हैं, जो उस बीस्ट की रक्त पिपासु प्रकृति को दर्शाते हैं। असल में लुओ फेंग का स्वभाव हत्या करना नहीं है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट पूरी तरह अलग है। उसकी पहचान ही उसकी क्रूरता है और रक्त पिपासा उसका मूल स्वभाव है। इसलिए जब लुओ फेंग ने उसे अपने अधीन किया तो धीरे धीरे वो उसी के स्वभाव से प्रभावित होने लगा। ये बात एनिमे और नॉवल दोनों में बताई गई है। जो विशाल संरचना अंतरिक्ष में खड़ी दिखाई देती है वो संभवतः ब्लड क्लाउड हॉल है, जो ब्लड क्लाउड हॉल मास्टर का सर्वोच्च खजाना है। ये एक शीर्ष स्तर का उड़ने वाला महल प्रकार का खजाना है, जो हेवनली वुल्फ हॉल से एक स्तर ऊपर है। यहां तक कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भी इसे नष्ट करना आसान नहीं पाएंगे। इसके अलावा यह सैकड़ों अरब किलोमीटर तक फैली काली धुंध छोड़ सकता है, जिससे इसका रूप बेहद विशाल और प्रभावशाली दिखता है। यह दृश्य संभवतः जायंट एक्स कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि फिल्म में ऐसी बैठक केवल वही लोग आयोजित करते हैं। अन्यथा यह किशेन हॉल का दृश्य हो सकता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वैसा नहीं है। इसके बाद लुओ फेंग एक ब्रह्मांड स्वामी के साथ युद्ध करता हुआ दिखाई देता है। यह काला महासागर दरअसल टोंगलिंग लॉर्ड का प्रतीक है, जो दानव जाति का एक प्रमुख नेता है। यह काला समुद्र उसकी तकनीक फ्लोटिंग माउंटेन सी है, जो एक शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय खजाना है। टोंगलिंग लॉर्ड बेहद कठिन प्रतिद्वंदी है, यहां तक कि लॉन्गशिंग लॉर्ड की सहायता के बावजूद उसे केवल रोका ही जा सकता है। इस संकट में लुओ फेंग सीधे 9 रोरिंग रिवर, कैलेमिटी आर्मर आदि का उपयोग करता है और अपने कई गुप्त साधनों से बंधन तोड़ देता है। उसी समय उसकी हरकतें सभी को चौंका देती हैं, क्योंकि अगर वो टोंगलिंग लॉर्ड के हमलों से बच सकता है तो या तो वो खुद ब्रह्मांड स्वामी बन चुका है या उसके पास अत्यंत शक्तिशाली खजाने हैं। अगला दृश्य संभवतः वो है जब वॉइड ट्रू डीमन गॉड लुओ फेंग की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे डुअल फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड द्वारा बचा लिया जाता है। इसी कारण मुख्य कहानी में डुअल फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड उसे युआन और सीक्रेट रेन भेजते हैं और लुओ फेंग बिना झिझक वहां चला जाता है, क्योंकि वो उनका उपकार चुकाना चाहता है। इसके बाद कुछ ट्रांजिशन दृश्य आते। ब्लड क्लाउड हॉल मास्टर के कई युद्ध रिकॉर्ड हैं, लेकिन अधिकतर केवल संक्षेप में बताए गए हैं। इस पहचान को पाने के बाद लुओ फेंग भी ज्यादा लड़ाइयां नहीं करता। फिल्म में वो मुख्य रूप से चेनहुओ लॉर्ड और गैलेक्सी लॉर्ड से लड़ता है। यहाँ चेनहुओ लॉर्ड के साथ उसकी लड़ाई दिखाई गई है। अंत में चेनहुओ लॉर्ड पूरी तरह पराजित हो जाता है। नॉवल में यह लड़ाई काफी सरल थी, लेकिन एनीमे में इसे पूरी तरह एक तरफा बना दिया गया है। इसका विजुअल प्रभाव बहुत शानदार। अगले दृश्य में गोल्डन हॉर्न बीस्ट फैन ऑफ फोर्ट्रेस मास्टर से लड़ता है। ये उसकी एक स्नो वाइन क्लोन है। वो लुओ फेंग से किशेन मिरर स्टोन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन खुद लगभग नष्ट हो जाता है। हालांकि वो एक ब्रह्मांड अधिपति है, लेकिन वर्तमान लुओ फेंग अब ब्रह्मांड स्वामी से भी नहीं डरता, तो अधिपति से तो बिल्कुल नहीं। इसलिए फैन ऑफ फोर्ट्रेस मास्टर का नुकसान होना तय था। हालांकि वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसके बाद बानफू लॉर्ड के साथ लड़ाई होती। ये छोटे छोटे जीव उसी के द्वारा बुलाए गए हैं, और जो हरा दृश्य आगे दिखाई देता है वो ई लुओ वर्ल्ड से संबंधित है। बानफू लॉर्ड की 3 स्तरीय योजना थी। पहला, भ्रम के जरिए लुओ फेंग की चेतना को नियंत्रित करना। दूसरा, सीधे उसकी आत्मा का विनाश करना। तीसरा, बलपूर्वक उसे कुचल देना। लेकिन तीनों ही योजनाएं विफल हो जाती हैं। अंतिम लड़ाई का दृश्य गैलेक्सी लॉर्ड के साथ है, जिसकी शक्ति कियोस सिटी लॉर्ड के बराबर है। वो अपनी तीसरी और सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करता है, जिसे रिवर अंडर द नाइट कहा जाता है। लेकिन उसका सामना ब्लड क्लाउड हॉल मास्टर से होता है।
3 हमलों के बाद भी वो उसे गंभीर रूप से नहीं कर पाता। यही थे इस प्रीव्यू के सभी मुख्य बिंदु। ऐसा लगता है कि स्वॉलोड स्टार लगातार हाइप बना रहा है। उम्मीद है कि रिलीज के बाद इसे शानदार सफलता मिलेगी।